किसने सिखाया जंगली बिल्ली को खतरनाक स्टंट्स? कैसे बने डॉन के जबरदस्त एक्शन सीन्स? कैसे की अर्जुन रामपाल ने स्टिक फाइट? और कहानी जूनियर बी के एक्शन पैक कारनामों की बताएंगे शाओलिन वॉरियर कनिष्क शर्मा। बॉलीवुड और एक्शन का कनेक्शन पुराना है। पहले के स्टार्स जहां अपने डुप्लीकेट्स यूज किया करते थे, वहीं अक्षय कुमार ने आकर इस ट्रेंड को बदल दिया। कुछ स्टार्स पहले भी रहे जिन्होंने अपने आप को खुद ही स्टंट्स में यूज किया, लेकिन अब के ज्यादातर स्टार्स खुद की स्टंट्स करना प्रेफर करते हैं। इसके लिए श्रेय जाता है उनके एक्शन कोरियोग्राफर को। मिस्टर कनिष्क शर्मा हमारे साथ हैं, फर्स्ट शाओलिन एक्सपर्ट इन इंडिया। उनसे बात करते हैं। उनका कनेक्शन बॉलीवुड के एक्शन हीरोज और हीरोइंस से पुराना है। कुछ अच्छे स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया है और एक्शन सीक्वेंस भी सिखाए हैं। बात करते हैं मिस्टर कनिष्क से। कनिष्क, आपने किन किन स्टार्स को सिखाया है? सबसे पहले मैंने अक्षय कुमार के साथ काम किया था, और ये हुआ था नेशनल ज्योग्राफिक का एक सीरीज़ बनी थी 7 डेडली आर्ट्स विद अक्षय कुमार, जिसमें मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी अक्षय कुमार को शाओलिन कुंफू और मुay थाई सिखाने की। उसकी थोड़ी स्क्रिप्टिंग भी मैंने की थी। तो फर्स्ट टाइम मैं उनको दिल्ली में मिला था और फिर डिस्कस किया कि मैं उनको क्या क्या सिखाऊंगा। उसके बाद मनाली गया जहाँ पे वो शूटिंग कर रहे थे अब तेरे हवाले वतन साथियों में। वहाँ पे मैंने उनको शाओलिन कुंफू और मुay थाई की ट्रेनिंग दी, प्रोवाइड की, और वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। कैसे लगे अक्षय एज आपके स्टूडेंट? अक्षय बहुत अच्छे हैं। ही इज़ वेरी वेरी गुड एंड ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनल है। और बिकॉज उनका बैकग्राउंड है मार्शल आर्ट्स में, पहले जो भी उन्होंने पहले किया है, तो चीज़ें देख के पिक कर लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम स्पैन नहीं था मेरे पास, बट जो भी मेरा 15-20 दिन का उनसे एसोसिएशन था उस दौरान जो सिखाने का, बहुत प्लेजेंट था, अच्छा रहा। उनके साथ 2 मार्शल आर्ट्स मैंने उनको ट्रेनिंग दी उस 7 डेडली आर्ट्स के लिए, तो इट वाज वेरी वेरी नाइस। चैलेंज क्या था? अक्षय को क्या सिखाना सबसे ज़्यादा टफ? चैलेंज यही होता है जब कोई भी स्टार पहले से कुछ भी मार्शल आर्ट्स, नॉट जस्ट अ स्टार, कोई भी आदमी पहले से कोई मार्शल आर्ट्स सीखा होता है, तो उसको तो थोड़ा ईगो होता है कि मुझे आता है, बट उनको ये नहीं था, अक्षय कुमार को नहीं था। ही बिकॉज ही इज़ ऑन स्क्रीन, आई एम श्योर ही वांट्स टू लुक गुड, तो उस चीज़ के लिए वो करना चाहते हैं। तो आपको अक्षय कुमार को सिखाने में इतनी परेशानी नहीं आई? उसके बाद आपने किन स्टार्स को सिखाया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं बॉलीवुड में एक्शन सिखाऊं, तो मेरा एक दोस्त है गुरमीत सिंह, जो कि फर्स्ट जब डॉन बनी थी शाहरुख खान की, उसमें वो 2nd असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उससे 3 महीने पहले मैं गुरु से मिला था, बिकॉज गुरमीत की जो सिस्टर थी शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं एलीट मॉडलिंग एजेंसी में ट्रेनिंग देता था पहले मॉडल्स को। तो मैंने गुरु से बोला आई वुड लाइक टू डू एक्शन फॉर मूवीज़ एंड स्टफ, तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। एंड वन डे आई वाज हैविंग कॉफ़ी विद माय फ्रेंड, गुरु's सिस्टर एक्चुअली, एंड आई टोल्ड, आई सेड व्हाट हैपेंड, यू नो, मैंने गुरु को सीडी दी थी एंड ही इज़ नेवर रिप्लाइड बैक टू मी। सो शी जस्ट टोल्ड मी कि यू नो ही नेवर पिक्स अप द फोन। मैंने कहा नहीं, आज मिला एंड आज वो फ़ोन उठाएगा मुझे लगता है। एंड आई कॉल्ड हिम अप एंड ही पिक्ड अप द फोन एंड ही सडनली अपने आप बोला, कनिष्क हम डॉन बना रहे हैं एंड वुड यू लाइक टू सेंड योर CD टू फरहान? लाइक ओके। तो मैंने अपनी CD भेजी और वहाँ से मुझे फ़ोन आया एंजेलो साहिन, जो कि 2nd यूनिट डायरेक्टर थे और जो मिशन इम्पॉसिबल और स्कूबी डू के एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने डॉन में काम किया था। उनका फ़ोन आया, उन्होंने बोला कनिष्क मैंने आपकी CD देखी है एंड यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्शल आर्टिस्ट आई हैव सीन। मुझे नहीं पता आप डॉन करोगे या नहीं करोगे, लेकिन गॉड ब्लेस एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उनका फ़ोन रखा मैंने और मेरे ख्याल से 15 मिनट बाद फरहान का फ़ोन आया मेरे पास कि कनिष्क आई वांट यू इन बॉम्बे टुमारो, प्लीज़ कम, आई वांट टू मीट यू फॉर डॉन। दैट्स इट। आई थिंक आई वेंट टू बॉम्बे द नेक्स्ट डे एंड आई सैट विद फरहान एंड फरहान ने मेरे को बताया कि इसमें बोमन ईरानी, प्रियंका, अर्जुन और शाहरुख हैं। चारों को अलग अलग स्टाइल्स देने हैं, एक्शन बनाना है। इट वॉज माई फर्स्ट मूवी, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू फरहान who actually gave me the break in the industry. तो डॉन से मिलकर आपको कैसा लगा? डॉन से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इनफैक्ट मैंने सोचा था कि शाहरुख खान टाइम नहीं देंगे बीइंग सच अ बिग स्टार, बट ऑन कॉन्ट्ररी
आई थिंक ही इज़ द ओनली स्टार हु ट्रेन्ड द मैक्सिमम विद मी फॉर डॉन। कड़ी दोपहर 3 बजे धूप में वो इंसान पसीना बहाता था मेरे साथ। एंड वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। शाहरुख खान जैसे लोगों की बॉडी थोड़ी स्टाइलिश होती है, इतनी टफ नहीं होती जितनी मार्शल आर्ट्स में चाहिए। नहीं, ये गलत फहम है। शाहरुख खान अगर आप रिमेंबर करें, ही इज़ अ दिल्ली गाय, वेरी रफ टफ गाय। ही इज़ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और हॉकी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, वेरी रगड गाय। एंड इतने ही इज़ क्वाइट रिच, बट उनको भी धूल मिट्टी कीचड़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज़ टू ट्रेन विद मी इन हिज ग्रास बाहर। ही इज़ नॉट इनटू, आई विल बी ट्रेनिंग इनटू एसी एंड स्टफ। वेरी नाइस पर्सन। लेकिन उनको सिखाते हुए कुछ खास डाइट का ध्यान रखा आपने? नहीं, उनका दैट वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। वो डिपार्टमेंट उनके डाइटिशियन और उनके जिम एक्सपर्ट्स का है। मेरा डिपार्टमेंट था उनको एक्शन देना। हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी था बिकॉज उन्होंने कभी मार्शल आर्ट्स पहले किया नहीं था एंड आई वॉज इंटरेक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद स्टार्स। सो बट ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल और मेरे से जहाँ तक हो सका, बिकॉज हर स्टार्स की उस वक्त एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, डॉन के टाइम पे मैं एक्शन कुछ और भी, जिस लेवल में डॉन का एक्शन अप्रिशिएट हुआ लोगों को बहुत पसंद आया, बट उससे भी ज़्यादा मैं देना चाहता था। बट उस वक्त अगर आप लोगों को याद होगा, शाहरुख खान के नेक का ऑपरेशन हुआ था। हाँ बिल्कुल। तो वो पेन किलर मोबिजॉक्स खा खा के शूटिंग करते थे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं उनसे नहीं करवा सकता था। ये लोगों को पता नहीं है। बोमन ईरानी को मुझे एक्शन कराना था, लेकिन बोमन ईरानी का मेनिस्कस टेयर था घुटने में और डॉक्टर ने उनको चलने को मना किया हुआ था। वो मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है आई थिंक आई डिड अ वेरी फैंटास्टिक जॉब, बिकॉज एज अ कोरियोग्राफर मुझे कहना नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है कि इतनी मेरे स्टार्स को इंजरी थी, उसके बावजूद भी मैंने उनसे काम करवाया। आई थिंक आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट। और आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट वॉज प्रियंका चोपड़ा। मैंने उनको एक शाओलिन का बहुत ही डिफिकल्ट वेपन सिखाया था, 9 सेक्शन विप चेन, जो एक आम स्टूडेंट जो मेरे यहाँ सीखते हैं उनको सीखने में 3 महीना लगता है, और प्रियंका को मैंने सिर्फ 7 दिन के अंदर वो सिखा दिया था। शाहरुख खान को कितने दिनों में सिखाया आपने? शाहरुख खान साहब, मैं 3-4 महीने डॉन की पूरी शूटिंग में था, मलेशिया सब जगह प्रेजेंट था मैं। और आप ये लगा लीजिए कम नॉन स्टॉप मेरे से 2-3 महीने ऑन और ऑफ ट्रेनिंग लेते रहे। जब फिल्म की शूटिंग होती है वहाँ पे अलग अलग तरह का माहौल होता है, थोड़े केयरफुल नहीं होते कुछ लोग, तो इस केयरलेसनेस में आपको वहाँ पे कितना कंफर्ट लेवल था आपका स्टार्स के साथ, यूनिट के साथ? बहुत कंफर्ट लेवल था, बिकॉज बीइंग एन एक्शन कोरियोग्राफर यू आर एक्चुअली हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट। यू नो, आप किसी के नीचे काम नहीं कर रहे हैं आप, और एट द एंड ऑफ द डे द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। और फरहान अख्तर इज जेम ऑफ अ पर्सन, ही इज जेम ऑफ पर्सन एंड he's like my, I can say he's like my brother and he's also my friend. कभी भी हम फ़ोन करते हैं, he always reverts back. Mostly stars कभी reply back नहीं करते, but he is the one, he is always replied back to whatever messages I send him, and very down to earth person. तो कैप्टन ऑफ द शिप पे डिपेंड करता है एक्चुअली कि वो कैसा फील कराता है, यूनिट कैसे फंक्शन करेगी। फरहान अख्तर एज अ डायरेक्टर इज काम है तो काम है, और काम नहीं है देन इज अ फनीस्ट पर्सन इन द अर्थ। डॉन के जो सबसे टफ स्टंट्स थे उनको आपने कैसे सीखा? मैंने देखा डॉन में जो फ्लाई करते हैं शाहरुख खान फर्स्ट वाली डॉन में, उसको सिखाने में कितना वक्त लगा होगा आपको? आप ऑनेस्टली बोले तो ऑन द स्पॉट किया था शाहरुख खान ने। मतलब यू मीन टर्निंग बैक, ट्विर्ल एंड टर्न, ट्विर्ल एंड टर्न? ऑन द स्पॉट। मैं वही आपको बोल रहा हूँ, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, और मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही था कि MTV के चैनल पे शाहरुख खान ने ये बोला, थैंक यू कनिष्क। और खुद मुझे बुला के बोला, कनिष्क मैं इतने साल से एक्शन मूवीज़ कर रहा था, तो लोग मुझे आके बोलते थे शाहरुख भाई आप एक्शन में सही नहीं लगते, आप लव स्टोरी करो। लेकिन जब तुम द डे यू कोरियोग्राफ मी एंड यू गेव मी डॉन, दैट डे पीपल टोल्ड मी शाहरुख भाई आप जमते हैं एक्शन में, एंड दैट इज द बिगेस्ट अवार्ड फॉर मी। प्रियंका चोपड़ा को जो आपने सिखाया है डॉन में, फर्स्ट वाले डॉन में, चेन घुमा जी हाँ,
शाहरुख को हाँ जी वही मैं बोल रहा था, 9 सेक्शन चेंज या बहुत डिफिकल्ट वेपन है वो चलाना, बिकॉज उसके आगे एज थी और शाहरुख खान भी कम नहीं है। आई टोल्ड हिम डुप्लीकेट बना लेते हैं, ही सेड नहीं रियल से ही करेंगे, तो वो भी रियल से ही कर रहे थे उसको सीक्वेंस को। और डिफिकल्ट था सीन बिकॉज फरहान ने ट्रेन दी हुई थी, ट्रेन में जगह नहीं है सीक्वेंस करने की, तो उस चेन को चलाना इट वॉज वेरी टफ थिंग। और फर्स्ट डॉन में अगर आप देखेंगे एक भी बार केबल यूज़ नहीं किया फरहान अख्तर ने। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी फरहान अख्तर की कि मैं बिना केबल के एक्शन करूँगा। आप बाकी मूवीज़ देखिए उनमें आजकल केबल यूज़ करते हैं, लात मारी जैसे दबंग में आदमी उड़ा गिरा, किसी भी मूवीज़ में। डॉन 1 में आपको कहीं पे भी केबल यूज़ नहीं दिखेगा आपको, ना स्टंट गाइस, ना शाहरुख, ना अर्जुन, किसी भी आदमी में केबल यूज़ नहीं। हम दर्शकों को दिखाते हैं प्रियंका का ये क्लिप। अर्जुन रामपाल को पैर से वो दिखाया गया है जी, लिम्प करते हुए। बिल्कुल। अर्जुन ने भी बहुत ट्रेनिंग की मेरे साथ, जम के ट्रेनिंग किया था। कितना टाइम लगा उनको? अर्जुन रामपाल को 15-20 दिन ट्रेनिंग दी थी मैंने। शाहरुख खान की ट्रेनिंग में और प्रियंका चोपड़ा की ट्रेनिंग में, इन दोनों में क्या फर्क पाया आपने? फर्क ऐसा है मैम कि चारों को अलग स्टाइल दी। शाहरुख खान को मैंने सिखाया था जीत कुंडो। सबसे पहले दर्शकों को दिखाते हैं शाहरुख खान के स्टंट्स के क्लिप्स, आप देखिए। जी बताएं। और प्रियंका चोपड़ा को मैंने सिखाया था शाओलिन कुंफू। तो उसमें वो शाओलिन की चेन और एक फॉर्म है, जब प्रियंका को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एक फॉर्म कर रही हैं ऐसे करके। इस फॉर्म का नाम है शाओलिन शिंगी चुआन, द हार्ट एंड माइंड बॉक्सिंग। हम दर्शकों को दिखाते हैं प्रियंका का ये क्लिप। बताएं। और अर्जुन रामपाल को जो मैंने एक्शन सीक्वेंस दिया था वो था मुए थाई, एंड बिकॉज ही इज अ टफ गाय, बिग गाय, आई वांटेड टू गिव हिम अ हार्ड एक्शन बिकॉज उनकी टांग लिम्प कर रही थी, तो आई वांटेड अ हार्ड। और उसमें उनको थोड़ी स्टिक भी सिखाई थी बिकॉज उसी स्टिक से ही स्टार्टेड फाइटिंग। बोमन रानी साहब को पहले यहाँ दिखाते हैं दर्शकों को अर्जुन रामपाल का ये स्टंट। बोमन रानी वेरी फनी गाय अगेन। उनके साथ मैंने गोल में भी काम किया बिकॉज आई हैव एक्टेड इन गोल ऑल्सो। और उनको मैंने नाइफ सिखाना था और ही हैड अ वेरी सीरियस इंजरी। डॉक्टर हनी ईरानी है, बहुत फेमस ऑर्थोपेडिशियन बॉम्बे में, तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में ही बुलाया बोमन ने कि आप आके मेरे ऑर्थोपेडिक से मिलो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि इनके मूवमेंट्स हैवी नहीं हो सकते, खड़े खड़े रह के इनको करना पड़ेगा। फिर भी बोमन ईरानी डिड क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्शन इन डॉन, और उनको नाइफ मूवमेंट्स मैंने सिखाए थे जो मैंने थोड़े पिकीटी में भी दिखाए हुए हैं। और वो काफी रेंज बहुत पतला है। आई थिंक वो मलेशिया के गेंटिंग हाईलैंड का। यस, हम लोग वहाँ लंकावी में थे। हाँ, लंकावी। हाँ, लंकावी में हम लोगों ने शूट किया था वहाँ पे। तो
दैट वाज अगेन वेरी टफ बिकॉज बोमन को इंजरी थी, शाहरुख भाई को नेक में इंजरी थी, और कोई रिग नहीं था, कोई स्टंट पर्सन नहीं था, कोई डुप्लीकेट्स नहीं थे। आप ये भी देखिए। बिल्कुल, बोमन ईरानी इतनी हैवी बॉडी होने के बावजूद वो जिस तरह से फ्लाई करते हैं और वो रोप से लटकते हैं नीचे। हाँ, वो उस वक्त, हाँ, वो रिज में बोमन ईरानी को बिठाया गया था, उस रिज में ही वाज सिटिंग हिमसेल्फ। तभी वो स्टंट्स इतने रियल होते हैं और फैंस इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम देखते हैं बोमन ईरानी के स्टंट के क्लिप्स। ये गलती मत करना, इसे हमारे हवाले कर दो। आपने बताया आपने गोल में भी अभिनय किया है, तो वो आपका सबसे फेमस जो चीज है वो ऐसे टर्न एंड ट्वेल एंड देन यू डू अ गोल इन द लास्ट। या हाउ डिड यू डू दैट? एक्चुअली क्या था कि थोड़ा गोल में एक एक्शन सीक्वेंस भी था जो कट हो गया, मूवी की लेंथ ज़्यादा थी, बट मेरा कैरेक्टर जो था वो था बहुत टिमिड और शाय लड़के का, जो बिल्कुल बोलता नहीं है टीम में, चुप बैठा रहता है बिल्कुल। तो थ्रू आउट द मूवी आपने देखा है कि वो प्रेजेंस रहता है बट बोलता कम है, एक बार दो बार बोलता है वो। तो होता क्या है कि बिल्लो रानी बड़ा फेमस गाना है, बिल्लो रानी के बाद एक सीन था जिसमें हैकलर्स जो थे, अंग्रेज़ आके शीशे में पत्थर मारते हैं और पाकीज़ और इंडियंस करके गालियाँ देते हैं। तो जॉन अब्राहम साहब बाहर जाते हैं पहले और उनकी फ़ाइट होती है उन हैकलर्स से। तो जॉन अब्राहम साहब को पंच लग जाता है एंड आई गो विद जॉन अब्राहम, और पीछे से बोमन ईरानी साहब आ रहे हैं जो हमारे कोच हैं। तो जैसे ही जॉन को पंच लगता है मैं भाग के जाता हूँ अंदर एंड देन आई फाइट दोज 5 पीपल। सो आई सिलेक्टेड 5 प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट। तो वो मैंने सीक्वेंस बनाया था, और जब मैं फाइट करके उन सबको मारता हूँ तो मारने के बाद पूरी टीम आ जाती है, देयर इज अ टीम फाइट, दैट ग्रुपिज्म वाज शोन। फिर वो जब फाइट खत्म हो जाती है तो कोच मेरे को बोलता है कि छोटू तुमने बताया नहीं तुम इतना अच्छा कुंफू करते हो, आई वॉन्ट यू टू यूज़ दिस कुंफू इन फुटबॉल फील्ड। एंड दैट इज़ व्हेन दे वांटेड मी टू डू सम फुटबॉल ट्रिक्स, बट वो मूवी एडिट हुई, वो ट्रिक्स भी हटी, वो एक्शन सीक्वेंस पूरा डिलीट कर दिया गया। आई डोंट नो व्हाई व्हाट हैपेंड, और सिर्फ वो एक गोल रखा गया था प्लस वो फाइनल सीक्वेंस में जो शॉट हुआ था उसमें। बट दैट वाज अ वेरी वेरी नाइस, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन सीक्वेंस, बिकॉज मी बीइंग अ मार्शल आर्टिस्ट जब मैं खुद कर रहा था तो उसकी स्पीड आप इमेजिन कर सकते हैं, और उसके लिए मैंने 5 प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट लंदन से हायर किए थे। बट दैट वाज अनफॉर्चुनेट, सीन वाज कट फ्रॉम द मूवी। कोई बात नहीं, लेकिन आपके वो जो स्टंट थे टर्न वाले वो भी काफ़ी पॉपुलर हुए, लोगों ने बहुत पसंद किया है। वापस लौटते हैं प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान पे। सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले स्टार्स हैं आज के डेट में, इंडिया में और बाहर भी। प्रियंका चोपड़ा की बॉडी, लड़की है, फ्लेक्सिबल ज़्यादा नहीं होगी, फ्लेक्सिबल ज़्यादा नहीं है। मैंने उनको नाम दिया था, आप कभी पूछिएगा प्रियंका से, आई यूज्ड टू कॉल रबर डॉल। मतलब उनको आप किसी भी एंगल से ट्विस्ट कर लीजिए, वो कहीं पे भी ट्विस्ट हो जाती है, इतनी फ्लेक्सिबल है। तो बिना वार्म अप किए उनसे आप कुछ भी करवा लीजिए। शी इज़ सो फ्लेक्सिबल एंड एन अमेजिंग सिंगर। इतने बढ़िया गाने गाती हैं पुरानी हिंदी फिल्मों के, वी हैव हर्ड सिंगिंग, अमेजिंग सिंगर। ये अच्छी बात है कि आपने प्रियंका के कुछ राज तो हमारे दर्शकों को बता ही दिए हैं। लेकिन प्रियंका चोपड़ा को जो आपने सिखाया, बोमन ईरानी को सिखाया, वो कौन कौन से स्टाइल से? सारे अलग स्टाइल्स। शाहरुख खान को जीत कुंडो और शाओलिन द्वांदा क्लोज फाइटिंग, अर्जुन रामपाल को मुए थाई एंड बॉक्सिंग, मॉडर्न बॉक्सिंग सिखाई थी, और बोमन ईरानी को नाइफ फाइटिंग मैंने सिखाई थी, और प्रियंका चोपड़ा को शाओलिन शिंगी विच इज़ सॉफ्ट फाइटिंग आर्ट जो मैं लड़कियों के लिए प्रमोट करता हूँ, वो प्लस शाओलिन 9 सेक्शन विपचे। प्रियंका चोपड़ा जो फर्स्ट मीटिंग में शाहरुख खान को वो नाइफ से वार करती है, हाँ वो भी, हाँ वो उसका नाम वो नाइफ फाइटिंग में आता है। हाँ हाँ जी, आप लड़कियों को सिखाते हैं जनरली भी।
देखते हैं एक लुक प्रियंका चोपड़ा कैसे वार करती हैं शाहरुख खान पे। I think नारंग अपने दूसरे कामों के साथ वैसा कोई नया धंधा शुरू करना चाहता है जो Very good. मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। तो कनिष्क, और कितने स्टार्स को आपने सिखाया? डॉन के स्टार्स हो गए, गोल में आपने खुद अभिनय किया, इसके अलावा एक मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड सिद्धार्थ सूर्य नारायण, जिन्होंने हिंदी फिल्म में डेब्यू रंग दे बसंती में किया था, और उनकी एक फिल्म आई थी स्ट्राइकर, और साउथ इंडिया के वो हैदराबाद के जिन्होंने अमिताभ बच्चन, सिद्धार्थ सूर्य, हाँ जी, तो वेरी फेमस स्टार थे सिद्धार्थ सूर्य नारायण। उनकी फिल्म मैंने की वंस अपॉन अ वॉरियर, वार्नर ब्रदर प्रोडक्शन थे। ही इज़ अ ब्लाइंड स्वॉर्ड्समैन इन दैट, तो उनको सामुराई से लड़ना मैंने सिखाया था। बट इट वाज इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि जिसके साथ मैं पढ़ा हूँ, जिसके घर में जाके मैं खूब खाना खाता था, जो मेरे घर आता था, हम लोग जाके पिक्चर देखते थे, एंड ही वॉज एक्टिंग एंड आई वॉज कोरियोग्राफिंग हिम। एक अलग ही एक्सपीरियंस था वो। तो अपने दोस्त को रूल करना, एक तरह से ट्रेन करना, एजुकेट करना कैसा लगा? बहुत अच्छा। इट्स बिकॉज आई डोंट ट्रीट हिम लाइक अ स्टार, यू नो। एक कंफर्ट लेवल अलग हो जाता है एक फ्रेंड के साथ जब आप काम करते हैं, और वो कंफर्टेबल अगर आपका वो फ्रेंड, कई लोगों को होता है ईगो सर पे आ जाती है तो दे हैव अ डिफरेंट थिंग, बट यू नो ही वाज ही इज टिल डेट ही इज योर फ्रेंड, दैट्स व्हाई। चलिए, सिद्धार्थ के बारे में भी हमने दर्शकों को कुछ नई बात बता दी, और इसके बाद आपने अभिषेक बच्चन के साथ भी काम किया। हाँ, गेम में अभी रिसेंट, वो भी एक्चुअली फरहान अख्तर की प्रोडक्शन है, एक्शन प्रोडक्शन, फरहान और रितेश की। तो उन्होंने मेरे को बोला कि गेम करिए आप, और एक्शन, बिकॉज उनको मालूम है मैं पिकिरी टर्शिया काली करता हूँ। और ये मैं बता दूँ दर्शकों को, पिकिरी टर्शिया काली जो मैं मिलिट्री को सिखाता हूँ, वो ऑलरेडी इंटरनेशनल फिल्म्स में यूज़ की गई है। बॉर्न अल्टीमेटम, बॉर्न आइडेंटिटी, मिशन इम्पॉसिबल, शर्लक होम्स। तो अभिनव देव जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला था कि आई वांट अ वेरी फास्ट पेस्ड एक्शन सीक्वेंस जिसमें कुछ नॉन स्टॉप एक्शन हो रहा है बॉल पेन से। तो अगर आप गेम की फर्स्ट क्लिपिंग देखेंगे, अभिषेक बच्चन को फ़ोन कॉल आता है, वो अपने घर में जाता है और बत्ती बुझा के बॉल पेन उठाता है, और द इंटायर सीक्वेंसेस विद अ बॉल पेन। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस व्हिच आई कोरियोग्राफ्ड फॉर अभिषेक बच्चन। हाउ इज अभिषेक बच्चन एज अ स्टूडेंट? अभिषेक बच्चन एक ऐसे स्टार है जो मैंने ऐसा स्टार कभी मिला ही नहीं मुझे आज तक। बाकी स्टार, किसी स्टार ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या सीखेंगे। वो अकेले स्टार थे जिन्होंने मुझे बोला, भाई कनिष्क तू मेरे घर आ, मुझे पहले पूरा ब्रीफ दे, ये पिकिरी टर्शिया काली है क्या, मुझे इसकी थ्योरी बता, कौन सीखता है, क्या करता है, इसकी स्टाइल क्या है। वो पूरी थ्योरी जानने के बाद, समझने के बाद फिर उन्होंने मुझसे ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट की। दैट वाज वेरी अनयूजुअल फॉर मी। कि मतलब इट्स वेरी ज़्यादा टफ हो गया एक मार्शल आर्ट ट्रेनर। नो, बट ही उनका एक आर्टिकल भी आया था दैट ही वांट्स टू अडॉप्ट काली एज अ लाइफस्टाइल लर्निंग, बिकॉज इट इज़ वेरी फास्ट। अगेन मैं बोल रहा हूँ 3 सेकंड में आदमी को ख़त्म करना, वेरी फास्ट एक्शन सीक्वेंसेस। तो उसी टाइप के एक्शन सीक्वेंसेस मैंने गेम में बनाने की कोशिश की थे बॉल पेन से, और देयर वाज गन, नाइफ्स वगैरह। एक एक्शन सीक्वेंस था जिसमें सारा जेन पब में गाना गा रही हैं, एंड देन देयर वाज अ शूट आउट, एंड अभिषेक भागते हैं और किचन के अंदर जाते हैं। देयर इज अ बिग फाइट सीक्वेंस इनसाइड द किचन, वेरी फास्ट फाइट सीक्वेंस, और बहुत अच्छे से मैंने और उस चीज़ को कोरियोग्राफ किया था। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बॉलीवुड कनेक्शन में? अभी रिसेंटली एक मैंने फिल्म, सबसे मेरा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने एक बंगाली फिल्म की हसन रजा मिथुन दा के साथ। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, मैंने सोचा था कि दिस विल बी द टफेस्ट फिल्म ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मिथुन दा को एक्शन सिखाना, वो भी सामुराई से, एक ही इज एज्ड, यू नो, ही कैन नॉट डू, एंड ही इज सपोज टू फाइट 25 goons who are with weapons, बट अनबिलीवेबल। वो इसलिए वो मिथुन दा हैं और इसलिए वो आज मुकाम में। मैंने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सामने मिथुन दा को करके दिखाता था, मिथुन दा ये देखिए, तो वो मेरे पास आते थे, दिखा यार कनिष्क कैसे करना है, 1 2 3 ज़्यादा यहाँ से 100 डालिए, ये करना है। डायरेक्टर बोला एक्शन, एंड ही वुड डू इट, एंड आई एम शॉक्ड कि मतलब वो आदमी ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, ही इज सीइंग मी एंड ही इज डूइंग इट। आपने एंजॉय किया? मतलब बिल्कुल, मतलब बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है
कि विदाउट ट्रेनिंग कोई आदमी देख के कर रहा है, वो एक्सपीरियंस बताता है उस आदमी का क्या मेंटल लेवल होगा। यस या इसीलिए वो इतने दिलों पर राज करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है मिथुन दा के बारे में? मिथुन दास की इंटरेस्टिंग बात है, सब लोग बहुत डरते हैं मिथुन दास से। वो जब आते हैं तो साइलेंट हो जाता है सब, पिन ड्रॉप एकदम कि मिथुन दा आ गए, और फिर वो हल्के से एक जोक मार देंगे तो ऐसा लगता है कि वो डांट रहे हैं या जोक कर रहे हैं, तो डर डर के भी लोग हंसते हैं। बट मी बीइंग अ प्रोफेशनल, यू नो, आई केप्ट माई डिस्टेंस लाइक अ प्रोफेशनल विद हिम, एंड यू नो बिकॉज ही इज़ माई एल्डर, तो ही यूज्ड टू कॉल मी समटाइम्स, आ जा ये खा ले वो खा ले, यू नो, दिस फ्रेंडशिप में यूज्ड टू टॉक जनरली, एंड देन आफ्टर दैट you know, my level of interaction with Mithun Da is purely professional. But the funniest person I met was Arshad Warsi in both, and he told me कि तुझे मुझे ताई ची सिखानी ही पड़ेगी हर हालत में, and he is an amazing guy. मतलब अगर आप अरशद वारसी के साथ बैठे हैं तो हंसा हंसा के बाद में आपको पागल कर देगा, एंड डाउन टू अर्थ, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। तो आपने जिन स्टार्स को सिखाया सबके फिल्म्स ओवर हो गए, रिलीज हो गई, एक रिलीज नहीं हुई है अभी, शराफत गई तेल लेने जायद खान के साथ। ये खोसला का घोसला जिन्होंने बनाई थी उन्होंने अभी बनाई है। वहाँ पे मैं जायद से पहली बार मिला, एक छोटा सा एक्शन सीक्वेंस था। वो करने के बाद जायद ने स्पेशली मेरे को बॉम्बे बुलाया। ही सेड कनिष्क आई वांट टू टेक ट्रेनिंग, देन ही स्टार्टेड टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम मी इन जीत कुंडो स्पेशली। हाँ, ब्रूस ली का आर्ट है जो मैं पिछले 8 साल से प्रैक्टिस करता हूँ, तो उसके लिए स्पेशली उन्होंने मेरे को sort of he called me to Bombay and said कि no you have to train me, so I started training him in that. ये फिल्म अभी आने वाली है जी। इतने सारे स्टार्स को आपने ट्रेन किया, सब लोग, फिल्म रिलीज हुई, सब आगे बढ़ गए, वापस कोई रियल लाइफ में सीखने के लिए किसी ने आपको कॉल किया? जायद मैंने बोला वो रियल लाइफ में आपसे हाँ, सीखते हैं। फिल्म के लिए नहीं, रियल लाइफ में वो मेरे से सीखे थे। और प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, इन लोगों ने? मूवी के बाद तो नहीं, बट शाहरुख भाई ने मेरे को घर बुलाया था रावण के लिए, आर्यवन के लिए, एक्शन के लिए, एंड तो आई हैड अ वेरी लॉन्ग मीटिंग विद हिम इन हिज होम, एंड ही वाज टेलिंग मी कि आर्यवन की स्क्रिप्ट ऐसी बनाई है मैंने, ऐसा हमें करना है, ही वांट्स टू टेक एन एक्शन टू अ डिफरेंट लेवल। और आप देख सकते हैं कि आर्यवन और डॉन के बाद शाहरुख खान इज़ नॉट अ लवर बॉय, ही इज़ एन एक्शन स्टार, यू नो। और जो एक्शन स्टार्स थे वो आजकल लवर बॉयज हो गए सारे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखते हैं शाहरुख खान। तो बॉलीवुड से आपका कनेक्शन गहराता जा रहा है, कैसा लगता है आपको? एक आम आदमी को सिखाना और स्टार को सिखाने में काफी फर्क होता है। एक्चुअली मेरी लाइफ में एक है फिल्मी वर्ल्ड और एक है रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड वो है जहाँ पे मैं ब्लैक कैट कमांडोज, स्पेशल फोर्स को सिखाता हूँ, जहाँ पे मुझे जंगल में जाकर रहना पड़ता है, और हार्डकोर वो लोग जो असली हीरो हैं इस देश के, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उनके साथ बैठ के खाता हूँ। और एक फिल्मी वर्ल्ड है, तो वो जो वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है, इट कीप्स मी डाउन टू द अर्थ। वो मुझे ज़मीन पे रखता है, कभी मेरे को हवा में ऊपर होने नहीं देता। वो मुझे फिल्मी दुनिया सपनों तक ले जाती है। फिल्मी दुनिया सपनों तक ले जाती है, बट मैं सपनों तक जाता नहीं, बिकॉज मुझे मालूम है कि असली दुनिया क्या है, क्योंकि मैं असली दुनिया में उन कमांडोज को सिखाता हूँ। बॉलीवुड में ज़्यादातर स्टार्स अपने स्टंट्स आजकल खुद करने लगे हैं। आपने प्रोफेशनल होने के नाते मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या फ़र्क लगता है आपको? आपने खुद सिखाया भी है, आप देखते भी हैं, उन स्टार्स को भी देखा आपने जो डुप्लीकेट्स यूज़ करते हैं, तो ये स्टंट सीख कर जब स्टार्स खुद करते हैं तो क्या कोई फ़र्क लगता है? फ़र्क तो लगता है। आप आजकल ऑडियंस बहुत क्लेवर है, स्मार्ट है। अब एक मैंने आपको पंच मारा, ये एक कट ले लिया यहाँ से, अब दूसरा एंगल से कट ले लिया, आप उछल के गिरे, उसमें आपकी बैक दिखा दी, तीसरा कट लो एंगल लगा के दिखा दी, अब आप उठ रहे हैं यूँ करके। पब्लिक को भी पता चल जाता है कि ये डुप्लीकेट से किया गया। और जब आप खुद करते हैं और वन शॉट, एक लॉन्ग शॉट लगा है, एक OTS लगा रखा है, एक क्लोज में लगा रखा है, पब्लिक को पता चलता है कि यार ये आदमी ने खुद किया है। अक्षय कुमार तभी फेमस हुए थे कि वो अपने स्टंट खुद करते थे, तो लोगों को पता चल जाता था। और जब खुद नहीं करते थे, कई बार ऐसा उन्होंने स्टंट नहीं किया तो लोगों को पता चल गया अरे इसमें स्टंट नहीं है।
ये तो VFX इफेक्ट है। तो आदमी जब स्टंट खुद करता है तो पता चल जाता है, और जब खुद करता है तो खुद को भी अच्छा लगता है, एक हाई आती है, बिकॉज यू आर डूइंग एक्शन एंड एक्शन इज़ अ वेरी हाई स्पिरिटेड, एड्रेनलिन रश देता है आपको, वो एक अलग ही चीज़ है। जी कनिष्क, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। Audio Jungle.